इंडिया की टेनिस सुपरस्टार जिनको अपनी बेबाकी की वजह से तनाज़ात का सामना रहा। वीडियो देखने से पहले जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल के बटन को दबाएं ताकि हमारी हर नई आने वाली अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। सानिया मिर्ज़ा ने सोशल मीडिया पर एक जज्बाती पोस्ट की जिसमें उन्होंने लिखा कि वो अपने पेशावराना कैरियर का अलविदाई नोट लिख रही हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन के ड्रा आइंदा चंद रोज़ में जारी किए जाएंगे। इससे सानिया मिर्ज़ा के पेशावराना कैरियर के आखिरी मरहले का आगाज़ ख़वातीन के डबल्स मुकाबलों में काज़ाकिस्तान की अनाना डैनिलिना और मिक्स्ड डबल में रोबन बोपन्ना के साथ होगा। गुज़श्ता साल जनवरी में सानिया ने ऐलान किया था कि 2022 इनके आखिरी सीज़न होगा, लेकिन वो पट्ठों में चोट की वजह से आखिरी ग्रैंड स्लैम में हिस्सा नहीं ले सकी। ऐसे में इनकी रिटायरमेंट का मंसूबा कुछ महीनों के लिए मुलतवी कर दिया गया था और अब इन्होंने 2 टूर्नामेंट्स में शिरकत के बाद खेल को अलविदा कहने का ऐलान किया है। इनकी मुख्तसर शर्ट्स और बोल्ड पैगामात वाली टी शर्ट्स इनकी पहचान बनी। सानिया टॉप लेवल पर टेनिस खेल रही थीं। सानिया ने विजय अमृतराज और रमेश कृष्णन के बाद इंडिया की टॉप खिलाड़ी बनने का कारनामा भी दिखाया। रमेश कृष्णन के 22 साल बाद सानिया टॉप 30 खिलाड़ियों में जगह बनाने वाली पहली इंडियन खिलाड़ी बन गई। इसके बाद 16 साल गुजर चुके हैं और सानिया टेनिस कोर्ट में मौजूद हैं। 27 अगस्त 2007 को सानिया दुनिया की 27वीं रैंकिंग खिलाड़ी बन गई। इन्होंने हैदराबाद में मुनक्कद WTA टाइटल जीता और 3 बार WTA के फाइनल में पहुंची और अगले 4 सालों तक वो दुनिया के टॉप 35 खिलाड़ियों में शामिल रहीं और इसके बाद अगले 4 सालों तक इनका शुमार दुनिया की टॉप 100 खिलाड़ियों में होता रहा। लेकिन इनके घुटने और कलाई की चोटों ने इनके सिंगल्स कैरियर का ख़ात्मा कर दिया। डबल टेनिस में इन्होंने 43 WTA टाइटल जीते और 2015 में दुनिया की नंबर 1 एक खिलाड़ी बनने का कारनामा भी अंजाम दिया। इन्होंने 6 ग्रैंड स्लैम टाइटल भी जीते। सानिया ने मिक्स्ड डबल में 3 ग्रैंड स्लैम हासिल किए, जबकि मार्टिना हिंगिस के साथ मिलकर इसी साल विंबलडन US ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन टाइटल जीते। 43 WTA टाइटल जीतने के अलावा सानिया 23 बार WTA डबल्स के फाइनल में पहुंची हैं। यहां तक कि 2022 में इन्होंने जमहूरिया चेक की लूसी ब्राडिगा के साथ क्ले कोर्ट्स पर 2 WTA फाइनल्स में भी हिस्सा लिया। अगले माह सानिया अपने कैरियर के आखिरी मैच दुबई में खेलेंगी, जहां वो अपना ज़्यादातर वक्त अपने बेटे और शोहर पाकिस्तानी क्रिकेटर शुएब मलिक के साथ गुजारती हैं। मेलबर्न से दुबई का सफ़र मुनज़्ज़म नज़र आता है, लेकिन ये सानिया की शख्सियत के बिल्कुल बरअक्स है, क्योंकि अपने कैरियर में इन्हें वक्तन फ़वक्तन कई तनाज़ात का सामना भी करना। सानिया मिर्ज़ा को इंडियन टेनिस की पहली खातून सुपरस्टार कहा जाता था, लेकिन हकीकत ये है कि बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल इंडियन खेलों की दुनिया की पहली खातून सुपरस्टार थीं। चूँकि टेनिस एक बैनुल-अक़वामी खेल है, इसलिए सानिया की मकबूलियत साइना नेहवाल से ज़्यादा बढ़ी। 2 दिहाइयाँ कबल सानिया अपने दौर की इंडियन ख़वातीन खिलाड़ियों से बहुत मुख्तलिफ थीं। वो नई नस्ल की एथलीट थीं, पुरएतमाद, बेबाक, बेखौफ। उस वक़्त वो कहती थी कि कुछ लोग कहते हैं कि मुसलमान लड़कियों को मिनी स्कर्ट नहीं पहनना चाहिए, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि कम्युनिटी को तो तुम पर फ़ख्र है। सानिया को जो करना था वो 2 दिहाइयों से कर रही हैं। ख़ास तौर पर सानिया की तेज़ रफ्तार फोरहैंड शॉट्स, जिनकी याद देर तक रही। इनकी शॉट्स का तासर इंडियन टेनिस की तारीख़ में ना मिटने वाला है। हमने सानिया मिर्ज़ा को सोसाइटी जैसे मैगज़ीन के सफ़ा पर भी देखा, क्योंकि वो टेनिस की खिलाड़ी होने के साथ साथ एक सुपर सेलिब्रिटी भी थी। लेकिन सानिया मिर्ज़ा को इनकी सबसे बड़ी खासियत के लिए याद रखा जाएगा। इन्होंने जुमे को रिटायरमेंट का ऐलान करते हुए अपने जज्बाती पोस्ट में भी इसका जिक्र किया है। सानिया जब 6 साल की थीं तो हैदराबाद के निज़ाम क्लब कोर्ट के कोच से इनकी लड़ाई हो गई, क्योंकि कोच इनको उम्र में बहुत छोटा समझता था। टेनिस कोर्ट में मुकाबले के दौरान सानिया का अंदाज़ बिल्कुल मुख्तलिफ होता था। जब मैच मुश्किल हो जाता तो सानिया अपने बाल बांध लेती और दबाव पड़ने पर कोर्ट में लड़ने के लिए भी तैयार हो जाती। और टेनिस कोर्ट के बाहर वो इस किस्म की औरत थी जैसे बताया जा रहा था कि कैसे रहना है, जिन्हें बिला ज़रूरत कई तनाज़ात का सामना करना पड़ा। वो क़दामत पसंदी के ऐसे नाकाबिल यकीन तरीके से लड़ रही थीं कि इनको साथ बॉडीगार्ड लेकर चलना पड़ता था। लेकिन 2 दहाइयों तक सानिया पीछे नहीं हटी, इसलिए जब वो अपना आखिरी मैच खेलती हैं तो इनको सब की
اپنے کھیل کے کیریئر اور زندگی کے دوران ثانیہ نے انڈین کھیلوں، خواتین کھلاڑیوں، مرد ہم منصبوں اور ان لاکھوں لوگوں کے لیے جنہوں نے ان کے کھیل اور جدوجہد کو دیکھا کے لیے تاریخ رقم کی ہے۔